हेलो दोस्तों, मैं राहुल सर लेकर आया हूँ दोबारा से। जो हमारी 10,000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम शेयर कर रहे हैं विद आंसर। ठीक है, उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं कि पिछले साल में अभी तक ये कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे इसमें। ठीक है, इसमें अब हम जो इसमें शुरू करने जा रहे हैं, हिस्ट्री का तो हमारा खत्म हो चुकी है, सारी वीडियो सारे पार्ट खत्म हो गया हिस्ट्री के, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी जो हमारा स्टार्ट क्या है, इंडियन ज्योग्राफी। क्या है? इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, यानी भारत का भूगोल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए, वो सभी इस सीरीज में हम कवर करेंगे। ये किस किस ईयर में पूछा गया है क्वेश्चन, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है, मेंशन किया हुआ है। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये अब आप अपने आप देख लेना, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा और उसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए। जो कोई वीडियो को पहली बार देख रहा हो, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सामान्य परिचय, भौगोलिक स्थिति। ठीक है, इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ये कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप का देश जहां राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है। राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है कौन सी जगह है? श्रीलंका। भारत में कन्याकुमारी अवस्थित है, कहां पर? भूमध्य रेखा के उत्तर में। प्रायद्वीप में भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में। प्रायद्वीप में भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में। वह एक शहर वह एक शहर जो कर्क रेखा के एकदम समीप है, कोलकाता। भारत का वह नगर जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, उदयपुर, त्रिपुरा। कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित नगर है गांधीनगर। वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, मणिपुर। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है? 8। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है मध्य प्रदेश। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे यार वीडियो के अंदर। ठीक है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, अलग करता है किसको? अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है 82 डिग्री 30। ठीक है, यदि भारत नामक यदि भारत मानक समय या उत्तर का मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा कितना? 14.30। भारतीय मानक समय या उत्तर के सबसे नजदीक स्थित शहर है मिर्जापुर। भारतीय मानक समय आईएसटी लिया जाता है कहां से? इलाहाबाद, नैनी से। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है 8 डिग्री चैनल। किसके साथ बनाता है? मालदीव के साथ। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय के बीच। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः आईएसटी पर होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय का समय आईएसटी होगा लगभग 7 बजे प्रातः, यानी सुबह के 7 बजे। भारत का वह राज्य जहां सूरज सबसे पहले दिखाई देता है, अरुणाचल प्रदेश। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। भारत ने नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर पर देखी है? 92 डिग्री 30 पूर्व में। भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान उज्जैन। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है भारत एवं पाकिस्तान के बीच में। ये डूरन लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? अफगानिस्तान के साथ। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, इससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखो। भारत का वह राज्य जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है, गुजरात। सिलवासा राजधानी है इसकी, दादर एवं नगर हवेली की। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है जनसंख्या में, दिल्ली। सारनाथ स्थित संघ राज्य, ध्यान रखना, संघ राज्य, कभी आप गड़बड़ कर दो राज्य तो उत्तर प्रदेश है, कभी उसे कर दो। ठीक है, संघ राज्य।
सारनाथ स्थित है उत्तर प्रदेश में। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है जम्मू कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेशों में से, यहाँ गड़बड़ कर दोगे उसको कर दोगे, कभी राजस्थान को कर दो, ठीक है, ध्यान रखना। सीमावर्ती देश, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा कहलाती है भारत एवं चीन के बीच। भारत के वे राज्य जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। भारत का वह राज्य जिसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। सिक्किम। अदर फैक्ट्स, अन्य तथ्य, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 12 समुद्री मील तक। अब पर्वतीय, पठारी एवं मैदानी क्षेत्र, इनसे जो क्वेश्चन पूछे गए अभी तक वो देखो। वह चोटी जो भारत में नहीं है, गुरला, मांदता एवं नामचा बरवा। भारत, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम है। देखो, पश्चिम से पूर्व का, पश्चिम से पूर्व का सतपुड़ा, महादेव, मेकाल और छोटा नागपुर। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है इसका सरोवरीय मैदान का। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं एवं बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये सभी कथन सत्य है हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में, ठीक है। ये भ्रंशोत पर्वत है, इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है एवं इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। ये सभी कथन किससे संबंधित है? पश्चिमी घाट से, ठीक है। कंचनजंगा शिखर स्थित है भारत में। अक्साई चीन का भाग है लद्दाख पठार। हिमालय पर्वत पर्यायवाची है महान हिमालय। ये देखो, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू एवं कश्मीर में। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे है धौलाधर तथा पीर पंजाल। उत्तर प्रदेश से हिमाचल का सर्वोच्च शिखर है नंदा देवी, ठीक है। वह पहाड़ियां जो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है नीलगिरी पहाड़ियां। कार्डमम पहाड़ियां जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे है केरल एवं तमिलनाडु। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। नंगा पर्वत अवस्थित है जम्मू एवं कश्मीर में। लघु हिमकाल माना गया 1650 ईस्वी से 1870 ईस्वी के बीच में। ये देखो, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है सैडल पीक। कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है धौलाधर और पीर पंजाल। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है शिवालिक। धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित है लघु हिमालय में। नर्मदा तथा तापी नदियों द्वारा घिरा है क्या सतपुड़ा पहाड़ियां घिरी हुई है। अब राज्य में सबसे ऊंची चोटी कौन सी? केरल राज्य में सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। नागालैंड में है सारामती। उत्तराखंड में है नंदा देवी और तमिलनाडु में है डोडाबेट्टा, ठीक है। पठारीय क्षेत्र, दंडकारण्य अवस्थित है कहां पर? छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में। मेघालय का पठार है प्रायद्वीपीय खंड में। मैदानी क्षेत्र एवं प्लेन, मैदानी क्षेत्र राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल विस्तार है जिसका प्लिस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे पहले समतल मैदान को कहा जाता है भावर। क्या कहा जाता है? भावर। अब अपवातन यानी ड्रेनेज सिस्टम। सिंधु बेसिन, देखो इससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे। सिंधु बेसिन, सिंधु नदी का उद्गम है कैलाश श्रृंखला। वह नदी जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है सतलुज। दूध गंगा नदी अवस्थित है जम्मू कश्मीर में। किशन गंगा एक सहायक नदी है इसकी झेलम की। सोन नदी का वास्तविक स्रोत है शहडोल जिले में अमरकंटक। हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी है सतलुज। ब्रह्मपुत्र बेसिन वह नदी जिनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है ब्रह्मपुत्र और सिंध।
फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है। अब गंगा बेसिन से, ठीक है, क्वेश्चन है। फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम क्या है? पद्मा। वह स्थान जहाँ भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती है, देव प्रयाग। अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल। बेतवा नदी मिलती है किसमें? यमुना में। वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, अलकनंदा। कौन सा है? अलकनंदा। भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदी, तापी। गंगा नदी उदाहरण है इसका पूर्ववर्ती अपवाह का। वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, कोसी। वह नदी जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है, राप्ती। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान है, वह है गोमती। अब गोदावरी बेसिन की बात करेंगे, इससे जो क्वेश्चन अभी तक आए हैं। जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है, वह है महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी। कृष्णा बेसिन से क्वेश्चन क्या है? कृष्ण नदी की सहायक नदी नहीं है, क्या? तेरी। अन्य नदियां, वह नदी जिसके ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है, लूनी नदी। बंगाल डेल्टा का उपविभाग है मोरीबंद डेल्टा। अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध नदी क्या कौन सी है? दामोदर। वह नदी जिसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, कृष्ण नदी। ब्रह्मपुत्र प्रथम स्थान सर्वाधिक जल प्रवाह। भारत की सब नदियों में से वह नदी जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती, ताप्ती। मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी, वेगाई। वे पश्चिमी नदी जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, नर्मदा। रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी, नर्मदा। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणी। वह भारतीय नदी जो एस्चुरी बनाती है, ताप्ती। अरब सागर से में गिरने वाली नदी, ताप्ती। अमरकंटक से उद्गम होने वाली नदी, नर्मदा। नर्मदा प्रभावित होती है सतपुड़ा श्रेणी और विंध्या श्रेणी के मध्य से। ज्वार नदमुख बनाने वाली नदी, नर्मदा। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। वह नदी जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, कावेरी। दामोदर जिसकी सहायक नदी है, वह है हुगली। भारत की वह नदी जिसे जैविक मरुस्थल कहते हैं, दामोदर। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से अपवाह तंत्र रखती हैं, कौन सा? वृक्षनुमा। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्यों और नदियों के नाम बताओ। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को कैन और बेतवा नदी के द्वारा, ठीक है। हुगली सहायक नदी है किसकी? तुंगभद्रा की। संकोच नदी सीमा बनाती है असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच। वह नदी जो ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है, महानदी। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है पश्चिम से पूर्व। देखो नदी है और उनकी सहायक नदियों की मैचिंग बतानी है। गंगा की सहायक नदी है सोन, गोदावरी की है मंजरा, कृष्णा की है भीमा और यमुना की है केन। अब नदियों के किनारे स्थित नगर, धोली स्थित है भुवनेश्वर। लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर। नासिक अवस्थित है गोदावरी नदी के किनारे में, ठीक है। तटीय भाग एवं द्वीप समूह, पूरी भाग। कोरोमंडल तट पर अवस्थित नगरीय केंद्र है नागापट्टिनम। कृष्णा डेल्टा एवं कैप कमोरिन के मध्य स्थित है कोरोमंडल तट। श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है किसके? पुलिकट झील के। पश्चिमी भाग, वेस्टर्न पार्ट जो है, कोरी क्रिक निवेशित स्थित है कच्छ के रन में। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। द्वीप समूह, आइलैंड। भारतीय द्वीपों में से वह द्वीप जो भारत एवं श्रीलंका के मध्य है, रामेश्वर। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप, सालसेट। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है? 9। पाक की खाड़ी अवस्थित है मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच।
वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? पूर्वी घाट का। अब ये द्वीप है और कहां पर है ये? वेयंस सकोदर कहां पर है? कच्छ की खाड़ी में। पीरम खंबात की खाड़ी में। द्वारका अरब सागर तट पर। द्वीप कटियावाड़ तट पे। ठीक है। अन्य तथ्य क्या है? भारत में समुद्र के किनारे स्थित राज्यों की संख्या कितनी है? 9। मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है पाक की खाड़ी। वेलिकोंडा समूह संरचनात्मक हिस्सा है किसका? पूर्वी घाट का। ठीक है। अब है प्रमुख घाटियां, प्रपात एवं झीलें। घाटी चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है कहाँ? छत्तीसगढ़ में। सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय है भारत पाकिस्तान के बीच। सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। वह हिमनद जो उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है मिलाम। भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है दामोदर घाटी में। प्रपात वाटरफॉल चित्रकोट जलप्रपात स्थित है बस्तर में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात। सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कुंचिकल झरना। भारत का वह राज्य जहां फुलर झील स्थित है उत्तर प्रदेश। कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर। अब झीलों से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे गए अभी तक। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है निकट पुलिकट झील के। बेम्बानाथ झील है केरल में। वह जलाशय है जिसमें मध्य प्रदेश में हरसूद नगर जलमग्न हुआ इंदिरा सागर। रहस्यमय झील कहा जाता है किसको? रूपकुंड झील को। 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है पुलिकट। मुंबई की मीठी नदी निकलती है बिहार झील से। चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। अन्य तथ्य वह राज्य है जो साइबेरिया सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है राजस्थान। चोराबड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। भारत के प्रमुख दर्रे। भारत का वह राज्य जिसमें नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम। वह दर्रा जिसमें से ले जाने का रास्ता है जोजिला। नाथुला दर्रा राज्य में स्थित है किसमें? सिक्किम में। सन 2006 में नाथुला जिन देशों के बीच सीमा पार व्यापार के लिए पुनः खोला गया वे हैं भारत और चीन। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। मानसून एवं वर्षा इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखो। भारत की जलवायु पर प्रभुत्व है मानसून का। भारत का वह राज्य जहां मानसून सबसे पहले पहुंचता है केरल। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा वाला राज्य है चेन्नई। एक ऐसा क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है जिसकी खेती अभिष्ट होगी आइडियल होगी चाय। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु। वह स्थान जो सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है ले। वह स्थान जहां पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है ले। भारत का वह क्षेत्र जहां औसत 200 मिलीलीटर वर्षा होती है जम्मू और कश्मीर। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना। वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना। वर्षा का कुछ थोड़ा ही महीने में जोर होना। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा होती है कहां पर? पश्चिमी विक्षोभ द्वारा। कलकत्ता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान है लघु औद्योगिक इकाइयों का। अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा वाला राज्य है केरल। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। भारत का वह क्षेत्र जहां शीतकाल में वर्षा होती है उत्तर पश्चिम। पुनर्भरण योग्य भूमजल संस्थान में सबसे संपन्न राज्य पश्चिम बंगाल। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है कम। शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न आर्द्रता। भारत में वर्षा की उच्चतम मात्रा वाला स्थान मासिन राम। तड़ित मेघ कहते हैं कपासी वर्षा को। ठीक है। अब हम बात करें वनों की।
कि वन से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है, मिजोरम। सदाबहार वन पाया जाता है पश्चिमी घाट में। भारत का वह राज्य जहां सागवान का वन पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है अरुणाचल प्रदेश। वृक्षाधिक क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी डेक्कन में। वह वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिक में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया है, यूकेलिप्टस। राष्ट्रीय वन नीति में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है? 1/3। राज्य समूह में जिसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में। भारत के वह राज्य जिसमें उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वन आच्छादित है, मिजोरम। भारतीय कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल है 21.67%। नोट, कुल क्षेत्र में कुल वृक्ष आच्छादन क्षेत्रफल 2.89%, वृक्ष सहित वन का संपूर्ण क्षेत्रफल 24.56%। नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती है इरावी कुलम राष्ट्रीय पार्क में। वह देश जिसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है, भूटान। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत है लगभग 12%। ठीक है। वह राज्य जिसका 90% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है, अरुणाचल प्रदेश। सागौन तथा साल उत्पाद है उष्ण कटिबंधीय शुष्क जड़ी वन का। भारत का वह राज्य संघीय क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वनाच्छित है, मिजोरम। प्राकृतिक आपदाएं, इनसे जो क्वेश्चन पूछे गए, देखो, प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचने की सबसे अधिक। अच्छा दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे का पार्ट हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है।